तो नमस्कार दोस्तों, आज हम कक्षा 9वीं की प्रश्नावली 2.2 पढ़ेंगे। अब ये प्रश्नावली 2.2 में क्या कह रहा है कि प्रश्न 1, बहुपद 5x ऋण 4x का वर्ग धन 3 का मान ज्ञात करो। जबकि अब पहले में देखो जरा, a का मान x बराबर 0 दिया है, b का मान x बराबर ऋण 1 दिया है और c का मान x बराबर 2 दिया है। अब हम इसे हल करते हैं। हमने हल में लिखा माना। अब यहाँ जो बहुपद है इसे हम किसके मान लेते हैं? px के मान लेते हैं। तो px बराबर 5x ऋण 4x का वर्ग और धन 3 हो गया। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर देखें, हम a भाग हमारा कितना दिया है? x बराबर 0 दिया है, तो हम यहाँ x बराबर 0 पर हल करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हमने जो भी x की जगह आएगा उसकी जगह हम क्या रखेंगे? शून्य रखेंगे। तो जहाँ जहाँ x आया है वहाँ हम शून्य रख देंगे। तो अब यहाँ देखें जरा कि px था तो x का मान हमने कितना रख दिया? 0, तो ये हो गया हमारा p0 बराबर। अब यहाँ देखें 5x है तो 5 को जैसे कि वैसे लिख दिया। अब यहाँ कोई संबंध नहीं, इसका मतलब गुणा है तो हमने गुणित का चिन्ह लगा दिया, और x का मान शून्य है तो हमने शून्य रख दिया। ऋण 4, अब यहाँ x का वर्ग है तो यहाँ पर x का मान हम देखें शून्य है, इसलिए 0 का वर्ग और धन 3 है तो हमने 3 लिख दिया। अब इसे हल करते हैं। p0 बराबर, अब शून्य का किसी भी संख्या के साथ गुणा किया जाता है तो शून्य ही आता है, तो 5 शून्य शून्य। ऋण 4 गुणित शून्य का वर्ग शून्य होता है और धन 3 हो गया। अब अभी शून्य ऋण 4 का गुणा शून्य में करें तो शून्य हो गया, धन 3। अब शून्य को शून्य से घटाएंगे तो शून्य ही आएगा और धन 3 हो गया। और अब जब शून्य धन 3 करेंगे तो 3 हो जाएगा। इस प्रकार x बराबर 0 पर ये जो बहुपद है इसका मान कितना आएगा? 3 आएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। चलो अब इसका हम दूसरा भाग देखते हैं स्टूडेंट्स। तो दूसरा भाग में हम देखें कि x बराबर ऋण 1 पर बोला है और हमने बहुपद माना था, तो px बराबर 5x ऋण 4x का वर्ग धन 3 हमने जैसे कि वैसे बहुपद लिख दिया। अब x का मान यहाँ पर देखें कि हमारा x का मान कितना है, तो ये x का मान पूरा ऋण 1 है। तो जहाँ भी हमारा x आएगा वहाँ पर हम ऋण 1 रख देंगे। तो यहाँ देखें p ऋण 1 बराबर 5 गुणित x का मान ऋण 1 ऋण 4, और यहाँ कोष्टक में हमने लिख दिया x का वर्ग यानी ऋण 1 का वर्ग धन 3। अब 5 का गुणा ऋण 1 में करेंगे तो ऋण 5 हो गया और ऋण 4 है तो 4 गुणित। अब कोई भी ऋणात्मक संख्या की घात यदि सम संख्या हो तो हमेशा याद रखना स्टूडेंट्स, ये जो हल होता है वो धनात्मक संख्या ही आता है, इसलिए ऋण 1 का वर्ग 1 हो गया धन 3। तो इस प्रकार ये हो गया बराबर ऋण 5 ऋण 4 एकम 4 धन 3, और यहाँ ऋण का 5 और ऋण का 4 जुड़ जाएगा तो दोनों ऋण के, इसलिए जुड़कर ऋण 9 हो गया धन 3 हो गया, और ऋण 9 में से धन का 3 गया तो ऋण का 6। ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार ये सी भाग देखते हैं हम x बराबर 2 पर, तो px बराबर 5x ऋण 4x का वर्ग धन 3 है। अब यहाँ पर हम x का मान पुनः देखें, क्या रख देते हैं? 2 रख देते हैं। तो p2 बराबर 5 गुणित 2 ऋण 4 इंटू 2 का वर्ग धन 3 हो गया। तो हम गुणा करेंगे 5 दूनी 10 ऋण 4 गुणित 2 का वर्ग यानी 4 धन 3, तो 10 ऋण 4 चौक 16 धन 3 हो गया। यानी अब ये 10 का धन का है और 3 धन का है, दोनों जुड़ गए तो 13 हो गए और ऋण 16, और यहाँ पर बड़ी संख्या क्या है? 16 है, और उसका चिन्ह क्या है? ऋण है, इसलिए 16 में से 13 गए तो बच गया हमारा 3, और यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। इस प्रकार ही हमारा क्वेश्चन नंबर पहला रहा। तो दोस्तों ये प्रश्न नंबर 2 है। ये कह रहा है निम्नांकित प्रत्येक बहुपद के लिए p0 p1 और p2 का मान ज्ञात कीजिए। तो स्टूडेंट्स आपको ये ध्यान देना होगा कि इस प्रकार के सवाल अक्सरतः परीक्षा में पूछे भी जाते हैं। अब हम इसे कैसे हल करते हैं ये देख लेते हैं। तो ए भाग है पी वाई बराबर y का वर्ग ऋण y धन 1। अब यहाँ पर देखें स्टूडेंट्स, यहाँ पर p 0 है, इसका मतलब यहाँ y है। अब हम y बराबर कितना रख देंगे? 0 रख देंगे। तो हमने ये लिखा y बराबर 0 रखने पर, तो ये हो गया हमारा p0 बराबर y का वर्ग यानी 0 का वर्ग ऋण 0 धन 1। इस प्रकार ये p0 बराबर 0 का वर्ग यानी 0 हो गया
ऋण 0 धन 1, और 0 में 0 को घटाओ या जोड़ो तो 0 ही आता है, तो 0 धन 1। तो यहाँ पर P0 का मान, अब हम P0 बराबर शून्य में किसी भी संख्या को जोड़ो तो वही संख्या आती है जो जोड़ते हैं, तो इस प्रकार ये 1। तो P0 का मान हमारा कितना आ गया है, यहाँ पर 1 आ गया है। अब इसी प्रकार अब हम यहाँ देख लेते हैं 1 रखना है तो y बराबर कितने रखने पर, 1 रखने पर। तो जैसे ही हम 1 रखते हैं तो हम फिर से देख लेते हैं P1 बराबर, अब देखो जरा यहाँ पर y का मान कितना है 1, तो 1 का वर्ग ऋण y का मान फिर से 1 है तो 1 धन कितना हो गया 1। अब 1 का वर्ग कितना होता, 1 ऋण 1 धन 1। अब ऋण का धन का कट गया तो यहाँ पर देखें तो ये P1 का मान भी हमारा कितना आ गया है, 1 आ गया है। इसी प्रकार स्टूडेंट्स हम आगे देखते हैं कि हम आगे और कैसे हल कर सकते हैं इस सवाल को। अब हमारा तीसरा भाग है कि y बराबर 2 रखने पर। तो जैसे ही हम y बराबर 2 रखेंगे तो यहाँ पर देखें स्टूडेंट, हमारा Py बराबर कितना है, y का वर्ग ऋण y धन 1 है। अब यहीं से हम Py का मान देख लें, कितना रखे हैं हमने, 2 रखे हैं, तो ये P2 बराबर ये हो जाएगा 2 का वर्ग ऋण 2 धन 1। इस प्रकार ये P2 का मान हो जाएगा 2 का वर्ग यानी 4 ऋण 2 धन 1। ये बराबर P2 बराबर हो जाएगा आपका 4 में से 2 गए तो 2 धन 1, यानी P2 बराबर 2 और 1 3। इस प्रकार हम आंसर में लिख देंगे। अब आंसर में हम क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, आंसर में लिखेंगे कि P0 ये बराबर हमारा कितना आया है, 1 आया है। फिर P1 का मान कितना आया है, P1 का मान भी 1 आया है, और P2 का मान हमारा कितना आ गया है, 3 आ गया है। इस प्रकार हमने इस पहला सवाल को हल करें। अब दोस्तों हम ये बी सवाल में चले जाते हैं। बी सवाल को जब हम हल करेंगे तो ये लिखे हमने हल में हम जैसे कि वैसे लिख देते हैं PT बराबर 2 धन t धन 2t स्क्वायर माइनस t की घात 3। अब पुनः देखें कि यहाँ पर अब चर किसके रूप में आया है, ये t के रूप में आया है, तो t बराबर कितने पर, 0 रखने पर, ऐसा हम लिखते हैं। अब यहाँ पर देखें तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से p और t का मान देखें तो t का मान हमारा कितना है, 0 है, तो ये बराबर 2 है तो 2 धन t का मान कितना है हमारा 0 धन 2 इंटू 0 का वर्ग और ऋण 0 की घात 3। तो इस प्रकार ये हो गया P0 बराबर 2 में शून्य को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, 2 हो जाएगा, और धन 2 गुणित शून्य का वर्ग यानी शून्य ऋण शून्य की घात 3 यानी शून्य। तो इस प्रकार ये 2 धन शून्य का गुणा शून्य में करें, 2 का गुणा शून्य में करें तो ये हो गया शून्य ऋण शून्य, यानी 2 धन शून्य को जोड़ो घटाओ शून्य ही आता है। इस प्रकार ये हमारा 2 आ गया। तो P0 का मान हमारा कितना आ गया, 2 आ गया। अब हम इसका सेकंड भाग देखते हैं। तो t बराबर 1 रखने पर, तो जैसे ही हम 1 रखते हैं तो P1 बराबर, अब 2 है तो हमने 2 लिख दिया। अब धन देखें t का मान कितना है, 1, तो हमने 1 लिख दिया, धन 2 इंटू अब t का वर्ग यानी 1 का वर्ग और ऋण 1 की घात 3 हो गई। अब यहाँ से हम इसको हल करते हैं तो 2 और 1 कितना हो गया, 3 हो गया, धन 2 गुणित 1 का वर्ग यानी 1 ऋण 1 की घात 3 यानी 1। इस प्रकार ये हो गया। इस प्रकार 3 धन 2 1 कम 2 ऋण 1 यानी 3 और 2 5 ऋण 1 यानी ये हो गया हमारा कितना, 4। तो इस प्रकार ये P1 का मान निकल गया। अब तीसरा भाग में हम देखते हैं तो t बराबर हम कितना रख देंगे, 2 रख देंगे। तो 2 रखने पर, तो जैसे ही हम 2 रखते हैं तो ये हो गया हमारा P2 बराबर, अब यहीं पर देख लीजिए आप, अब कितना है हमारा बहुपद का मान, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 2 प्लस, अब 2 प्लस, अब यहाँ देखें नहीं आ रहा समझ तो हम फिर से यहाँ बहुपद लिख देते हैं, 2 धन t प्लस 2t का वर्ग ऋण t की घात 3। तो अब यहाँ पर देखें हम 2 जैसे कि वैसे लिख दिए, धन t है तो t का मान 2 रख दिया हमने, धन 2 गुणित 2 का वर्ग ऋण
2 की घात 3। तो इस प्रकार 2 और 2 4 हो गया, धन 2 गुणित 2 का वर्ग यानी 4 हो गया, ऋण 2 की घात 3 यानी 8 हो गया। तो 4 धन 4 दूनी 8 ऋण ये हो गया 8, 8 से 8 गया, तो इस प्रकार ये 4। तो P2 का मान हमारा कितना आ गया है, 4 आ गया है। अब ऐसे ही स्टूडेंट्स हम आंसर में लिख देंगे कि हम आंसर में क्या लिखेंगे। तो आंसर में हमको लिखना पड़ेगा P0। तो P0 का मान हमारा कितना आया है, 2 आया है। फिर उसके बाद P1 का मान हमारा कितना आया है, P1 का मान हमारा 4 आया है, और P2 का मान हमारा कितना आया है, 4 आ गया है। इस प्रकार हमने ये मान निकाल लिए। अब स्टूडेंट ये क्वेश्चन नंबर दूसरे का अब हम डी वाला देख लेते हैं। मुझे ऐसा लगा कि ये थोड़ा सा हार्ड पड़ेगा, आपको समझा देना चाहिए, तो मैं डी लेकर आया हूँ। Px बराबर x ऋण 1 इंटू x धन 1। तो अब स्टूडेंट्स यहाँ पर देखें, x बराबर हम कितना रख देंगे, 0। तो 0 रखने पर, तो जैसे ही हम x बराबर 0 रखेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर कि P0 बराबर, अब x का मान देखो, x का मान हमको क्या रखना है, 0। तो 0 ऋण 1 इंटू 0 धन 1। इस प्रकार ये हो गया। 0 में ऋण 1 घटा रहे हैं अपन, तो ऋण 1, अब यहाँ कोई चिन्ह नहीं है मतलब गुणा है, और 0 में 1 जोड़ रहे हैं तो 1 आएगा, और दोनों का गुणा करेंगे तो ऋण 1। इस प्रकार ये किसका मान आ गया, P0 का मान आ गया। अब हम क्या रख देंगे, अब यहाँ देखें स्टूडेंट, अब हम क्या रख देंगे, हम अब x बराबर 1 रखने पर, तो जैसे ही हम x बराबर कितना रखेंगे, 1 रखेंगे, तो ये हो जाएगा Px बराबर x ऋण 1 और x धन 1, यानी हमको जहाँ भी x आएगा उसकी जगह में कितना रखना पड़ेगा, 1 रखना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा P1 बराबर 1 माइनस 1, और यहाँ पर 1 प्लस 1, यानी ये धन का और ऋण का कट गया, यानी कितने बार, 0 बार, और 1 और 1 2, और 0 का गुणा किसी भी संख्या में किया जाए तो वो 0 होता है। तो P1 का मान हमारे यहाँ पर कितना आ गया है, 0 आ गया है। अब हम इसका C भाग देखते हैं। तो x बराबर हम कितना रख देंगे, 2 रखने पर, तो जैसे ही हम क्या रखेंगे, 2 रखेंगे, तो Px बराबर x ऋण 1 और x धन 1 हो गया। तो ये हो गया हमारा P2 बराबर 2 ऋण 1 इंटू 2 धन 1। तो ये हो जाएगा हमारा, 2 में से 1 गए तो 1 गुणित 2 धन 1 यानी 3। इस प्रकार 3 एकम 3। तो ये हो गया हमारा किसका मान, P2 का मान। अब हम आंसर में देख लेते हैं। आंसर जब अपन लिखेंगे तो हमको आंसर क्या लिखना पड़ेगा कि P0 बराबर ऋण 1, फिर P1 बराबर 0 और P2 बराबर 3। इस प्रकार हमको ये आंसर के रूप में लिखना पड़ेगा। तो आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को बाकी जो रह गए सवाल हैं वो आप स्वयं कर लेंगे, ऐसी हम आशा करते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स अब हम क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है देख लेते हैं कि जांच करके बताइए कि निम्न में से प्रत्येक बहुपद के सामने दिया गया चर का मान उसका शून्यक है या नहीं। तो सबसे पहले आपको बेसिक रूप से ये मालूम होना चाहिए कि आखिर ये शून्यक क्या होते हैं। तो स्टूडेंट्स जब कोई बहुपद दिया रहता है और उसका हम जब शून्यक निकालते हैं तो उसको शून्य के बराबर मान लिया जाता है, और जब हम x का मान रखते हैं बहुपद में और उसका मान बहुपद का सुना जाए तो दिया गया x का मान बहुपद कहलाता है। अब यहाँ हम Px का मान में देखें तो हमने ये लिखा हल, और Px बराबर यहाँ देख लेते हैं 3x धन 1। अब x बराबर ऋण 1/3 हम रख देंगे, तो ये हो जाएगा P ऋण 1/3 बराबर 3 गुणित ऋण 1/3 धन 1। अब ये 3 से 3 कट गया, तो P ऋण 1/3 बराबर ऋण 1 धन 1, ये धन का ऋण का कट जाएगा, तो P ऋण 1/3 ये बराबर 0 आ गया। तो अब यहाँ स्टूडेंट देखें कि हमने जैसे ही x का मान रखा
तो बहुपद का मान क्या आ गया, शून्य आ गया। अतः हम कहेंगे अतः x बराबर -1/3 बहुपद, अब ये हमारा बहुपद क्या था, px बराबर 3x धन 1 का शून्यक है। अब हम सी नंबर में जाते हैं। सी नंबर में देख लेते हैं हमारा सवाल क्या है। px बराबर x धन 1 और x धन x ऋण 2 और x बराबर ऋण 1 और 2। तो अब इसे हम हल करते हैं स्टूडेंट्स। तो हल करते हैं, तो हल करने में हम देख लेते हैं, ये लिखा हमने हल। तो px बराबर हम मान रख देंगे x धन 1 और x ऋण 2। अब यहाँ पर देखें कि x बराबर ऋण 1 पर, तो जैसे ही ऋण 1 रखेंगे तो p-1 बराबर ऋण 1 धन 1 इंटू 1 ऋण का 2। इस प्रकार ये कट गया तो 0 हो गया, 0 गुणित ऋण 3 यानी 0। अब यहाँ पर देखो p-1 का मान कितना आ गया है, 0 आ गया है। अतः हम कहेंगे अतः x बराबर ऋण 1 बहुपद px का शून्यक है। अब स्टूडेंट्स हम यहाँ ये देखेंगे कि x बराबर हम कितना रख देंगे, 2 रख देंगे, यानी x बराबर 2 पर। तो यहाँ पर देख लें कि p2 बराबर, अब यहाँ पर रखें मान हम, तो ये हो जाएगा 2 धन 1 इंटू 2 ऋण 2। तो ये बराबर 2 और 1 3 गुणित ये 2 से 2 कट गया तो 0 हो गया, तो ये हो जाएगा 0। तो हम अतः कहेंगे कि x बराबर 2 बहुपद px का शून्यक है। इस प्रकार स्टूडेंट्स हमारा ये क्वेश्चन नंबर कौन सा हुआ है, ये तीसरा हुआ है। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित प्रत्येक बहुपद का शून्यक ज्ञात कीजिए। तो इसे जब हम हल करेंगे तो हमने सबसे पहले हल लिखा और हल में सबसे पहले हम लिख देंगे px बराबर x धन 5। अब स्टूडेंट्स आप कुछ नहीं करेंगे शून्यक के लिए, तो शून्यक के लिए जब हम मान निकालेंगे तो px बराबर, तो ये बराबर आपको 0 रखना पड़ेगा। तो अब px का मान देख लीजिए, x धन 5 है, ये बराबर 0 रख दिए। अब धन का पक्षांतर कर देंगे तो ये ऋण का 5 हो जाएगा, इसीलिए हमारा शून्यक जो है वो क्या निकल गया, धन का 5 निकल गया। अब यहाँ पर देखें px बराबर x ऋण 5, तो ये आपका होमवर्क रहा। अब आप जब इसे हल करोगे तो बिल्कुल जो हमने पहला सवाल किया है वैसे ही आपको करना है। अब हम सी वाला देख लेते हैं। सी सवाल हमारा क्या बोला है कि px बराबर 2x धन 5। अब हम क्या लिखेंगे, शून्यक। तो शून्यक के लिए, तो शून्यक के लिए हम जब px निकालते हैं इसे 0 के बराबर कर देते हैं, यानी 2x धन 5 बराबर 0, यानी 2x बराबर 5 का पक्षांतर कर देंगे ऋण का 5, इसीलिए x बराबर ऋण 5/2। इस प्रकार ये हमारा शून्यक हो जाएगा। यही हमारा आंसर है। इसके अब बाकी सवाल आप स्वयं करके देखें।